Guys, welcome back again. I'm Abdul Sattarali. I'm going to make for you all easy this video, and I'm going to talk about, and if you listen, what about, and you will be surprised exactly. And I'm Abdul Sattarali. Today I'm going to teach you tense. Exactly, I'm going to teach you tense. And what is a tense? And how will you speak in English according to tense? And now I'm going to teach you, no problem. So without wasting any time, let's begin the class. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ टेंस के बारे में, जो कि अभी तक की आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे अपनी अपनी स्ट्रेटजी लगा रखी है। उन स्ट्रेटजी के थ्रू मैं इस टेंस को बहुत ही इजी करने वाला हूं। और मेरा एक एक पार्ट आप देखते रहें, एक के बाद एक देखते रहें, और अगर मेरा वो पार्ट नहीं देखोगे, डायरेक्टली किसी और पार्ट पे आ जाओगे, तो आपको टेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास। टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं टेंस के बारे में। टेंस, टेंस आखिरकार होते क्या है टेंस? मैं आप लोगों से जानता हूं क्या होते हैं टेंस, ठीक है? प्लीज मुझे जाहिद बताइए यहाँ पर। जाहिद प्लीज, क्या होते हैं टेंस, बताएंगे? टेंस समय को बताता है। किसको? समय को बताता। बिल्कुल एग्जैक्टली, जाहिद ने एकदम एब्सोल्युटली सही कहा। जो टेंस जो है ना, समय को बताता है। एग्जैक्टली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक और आ गया हमारा। एंड एब्सोल्युटली जाहिद ने बताया टेंस के बारे में। टेंस को समय कहते हैं। एग्जैक्टली। उर्दू में वक्त कहते हैं, इंग्लिश में टाइम कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो हम टेंस की बात करने वाले हैं। जो देखो टेंस जो होते हैं ना, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। एग्जैक्टली। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है? स्कूलों में हमें बताया गया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन मुख्य रूप से एंड मोस्ट ऑफली जो टेंस होते हैं हमारे, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में हम लोग। पास्ट, ठीक है, एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है? अब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये होते क्या है बता दूं मैं आपको। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये स्ट्रक्चर जो है, एक तो बीता हुआ समय है, एक चल रहा है, एक आने वाला समय है। एग्जैक्टली, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? तो ये हमारा बीता हुआ कल है, जिसको हिंदी रूपांतरण भाषा के अंदर कहा जाता है भूतकाल। और ये चल रहा है ना, इसे कहते हैं प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय, वर्तमान काल। ये हमारा जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय, जो कि किसी ने नहीं देखा है। चलो चलते हैं। हमें तीनों ही वक्त के अंदर बात करना आनी चाहिए, ठीक है? और अगर आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो, इंग्लिश सीख रहे हो, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, तो आपका इंग्लिश सीखना पूरा का पूरा व्यर्थ है, ठीक है? मैं इस ही जो आपकी प्रॉब्लम है, इसको मैं शॉर्ट आउट करने के लिए और टेंस को इजी बनाने के लिए मैं अब्दुल सत्तार ही इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। चलो चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है? ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है? तो कहानी हमारी ये है कि ये टेंस जो है ना, टेंस के 3 लड़के होते हैं, ठीक है? और टेंस के जो 3 लड़के होते हैं, पहले का नाम पास्ट होता है, दूसरे का प्रेजेंट होता है, और तीसरे का फ्यूचर होता है। तो होता क्या है कि अब टेंस को बड़ी ही टेंशन होती है कि मैं अपने तीनों के तीनों बच्चों की शादी करना चाहता हूं, लेकिन इत्तेफाक देखो, यहाँ पर बदकिस्मती देखो कि इनके लिए कोई भी दुल्हन नहीं मिल रही होती है। अब बड़े परेशान रहते हैं, और रात और दिन सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में, अपने ही बच्चों के मेरे बच्चों को क्या होगा, एंड व्हाट विल हैपन माय चिल्ड्रन इन द फ्यूचर, ये सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है? अब चलते हैं, देखो, तो एकदम से कहीं ना कहीं से एक रिश्ता आ ही जाता है। तो अब इनके जो स्टार्टिंग होती है, अब होता क्या है कि, ठीक है,
जिस दिन इनकी शादी होती है वो दिन बड़ा ही अजीब होता है। और हवाएं चल रही होती है, तूफान भी आ रहे होते हैं, आंधी आ रही होती है, बारिश भी बरस रही होती है, और उस दिन इनका विवाह होता है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अब उस दिन विवाह तो हो जाता है। अब बात ये होता है कि फिर कुछ दिनों बाद के अंदर इनके घर में एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। और जब तीनों की शादी एक साथ हुई है तो तीनों की ही बेबीज भी जो हैं वो एक साथ हुए हैं। ठीक है, तो पहले का नाम रखा है यहाँ पर इंडेफिनाइट। क्या नाम रखा है भाई? इंडेफिनाइट। एग्जैक्टली, पहले का नाम रखा है इंडेफिनाइट, और दूसरे का भी नाम जो है वो है इंडेफिनाइट। कई बार होता है ना कि भाई जो, अब देखो ये वाली जो है इनकी भाभी लगेगी, यू नो। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि नहीं, भाभी ने अगर अपने बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी इसके अंदर, मैं भी इंडेफिनिट ही रखूंगी। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने भी इंडेफिनिट रख लिया। मैं आई लिखूं, आई से डिफाइन करूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि इस पूरी स्पेलिंग आई लिखी हुई है। ठीक है, तो आई लिखा। ठीक है, और फिर ये भी इन्होंने भी आई लिखा, मतलब कि इंडेफिनिट लिखा। ठीक है, अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, फिर वापस से इनके घर में छोटी सी मोटी सी गोलू सी कमाल की एक खुशखबरी होती है कि इनके घर में फिर से एक बेबी होता है। ठीक है, उस बेबी का नाम रखते हैं कॉन्टिन्यूस। एग्जैक्टली, सही सुना आपने। जो कॉन्टिन्यूस जो वर्ड है ना, वो कंटिन्यू से ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि लगातार, मुसलसल उसका मतलब होता है ना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस। अब इन्होंने भी कॉन्टिन्यूस रख लिया, फिर इन्होंने भी क्या किया, कॉन्टिन्यूस नाम रख लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। फिर वापस से 2-3 महीने बीत जाते हैं, फिर वापस से ही इनके घर में छोटी सी एक खुशखबरी आती है, और फिर से इनके घर में एक छोटा सा गोलू सा मोलू सा गोल मटोल सा एक बेबी होता है। उस बेबी का नाम रखते हैं ये परफेक्ट, क्योंकि इनको लगा कि अब तो हम परफेक्ट हो गए हैं, हम दो, हमारे दो। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहे हैं, 3-3 हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई कि हम दो हमारे गिन लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुन रहे हैं आप, लिसन टू मी, कम ऑन। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर इन्होंने नाम रखा परफेक्ट। क्या नाम रखा? बिल्कुल, इन्होंने नाम रखा परफेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट रखा, अब इन्होंने भी परफेक्ट रखा, इन्होंने भी परफेक्ट रखा। एग्जैक्टली। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर से बेबी हुआ नहीं। ठीक है, अब बेबी का नाम क्या रखते हैं ये? इनको कोई नाम नहीं मिलता है, ये नाम रखते हैं, पहले वाले को लेते हैं, फिर दूसरे को लेते हैं। मतलब कि पहले ये क्या करते हैं, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि पहले इसको यहां ले लिया, फिर इसको कॉन्टिन्यूअस को यहां ले लिया। ठीक है, इन्होंने भी क्या रखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन्होंने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपने बहुत से नाम ऐसे देखे होंगे जिनके नाम से पहले उनके पिताश्री के, यानी कि वालिद साहब के, यानी कि पापा के नाम जो होते हैं वो पहले आते हैं। बिल्कुल, तो बताओ मुझे कि ये किसके बेटे हैं, बताओ मुझे। ये है इन पास्ट के, तो क्या हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। ये किसके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये किसके हैं, ये पास्ट के ना, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और ये किसके, बताओ मुझे। ये है प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये किसके बताओ, फ्यूचर के ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और ये है हमारे फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे हैं। आई होप कि आपको थोड़े इजी लगे होंगे। ठीक है ना, हमें देखना है कि मतलब कि एक बार पहले वाले याद कर लो, एक के याद कर लो, तो सारे ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। देखो पहले नंबर पे क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे पे क्या है, पास्ट परफेक्ट, एंड चौथे पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जैक्टली ऐसे ही
इनकी याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, देखो यहाँ पे कंटीन्यूअस आ रहा है ना, तो सी से मैंने डिफाइन किया यहाँ पर कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे ही ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ऐसे ही ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. So guys, I'm going to finish this video and I'm Abdul Sattar Ali, and if you are new on my channel, so don't forget to subscribe, okay? And my new part will be come soon on my channel, so don't forget to miss my new video. Thank you so much.